वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मिस्र से लंदन क्यों रवाना हुए? बड़े भाई से किस मामले पर बैठक बहुत ज़रूरी थी? कि फिर नई आर्मी चीफ़ की मुकर्ररी के बारे में या नॉमिनेशन के बारे में आपके कोई, उन्होंने कहा नहीं मेरा कोई फेवरेट नहीं है, ये गवर्नमेंट जिसको चाहे लगा दे। बिल्कुल यू टर्न ले लिया। मैं आपको नाजरीन एक और चीज भी बताता हूं। आजम स्वाति साहब ने इन पे एटम बम गिरा दिया है। जो उन्होंने कहा है वो मीडिया रिपोर्ट नहीं करेगा, तो मैं अपनी वीडियो का उसको हिस्सा बना। हेलो फ्रेंड्स, इंडिया फर्स्ट के इस एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले 6 माह से पाकिस्तान अपनी अंदरूनी राजनीतिक उथल पुथल के भंवर में बुरी तरह से फंस गया है। जहां एक और शहबाज की मजबूत सरकार है, दूसरी ओर बाजवा की तिकड़मी सेना, व तीसरी ओर सड़कों पर उतरी इमरान की पार्टी है, जिससे पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर व शांति की जगह हिंसा व दंगा का माहौल बन गया है। और रही से कसर अभी हाल ही में हुए इमरान खान पे जानलेवा हमले से पूरी हो गई है। अब इमरान का लॉन्ग मार्च फिर से चालू हो गया है। शहबाज बाजवा की छुट्टी कर नए चीफ के मामले में मशवरे के लिए यूके में अपने बड़े भाई से मिलने गए हैं, तथा पीछे से पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगने का अफवाह फैल गई है। इससे पूरे पाकिस्तान अब सिर्फ भगवान के भरोसे ही रह गया है। आइए इसी मुद्दे पर आधारित इस इंटरेस्टिंग वीडियो को देखते हैं। जय हिंद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मिस्र से लंदन क्यों रवाना हुए? बड़े भाई से किस मामले पर बैठक बहुत ज़रूरी थी? और जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि आखिर आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से आपने बड़े भाई के साथ मिलकर क्या फैसला किया है, तो इस पर शहबाज शरीफ कोई जवाब क्यों ना दे पाए। इस हवाले से मारूफ सहाफ़ी और सीनियर तजियाकार नजम सेठी की जानिब से दावा किया गया है कि 2 प्लान नवाज शरीफ के सामने रखे गए थे कि इन दोनों में से एक पर अमल किया जा सकता है और मौजूदा सूरत हाल से निकलने की कोशिश की जा सकती है, वो भी ऐसे वक्त में कि जब इमरान खान के लॉन्ग मार्च का एक बार फिर आगाज हो चुका है और अब वो नवंबर के तीसरे हफ्ते में रावलपिंडी और फिर इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे, तो मामलात काफ़ी हद तक संगीन हो जाएंगे। मारूफ सहाफ़ी नजम सेठी की जानिब से अपने प्रोग्राम में ये दावा किया गया कि सामने ये ऑप्शन रखा गया है कि मौजूदा चीफ को 6 माह की एक्सटेंशन दे दी जाए। इस 6 माह की एक्सटेंशन के दौरान इलेक्शन करवा लिए जाएं। यूं इमरान खान के लॉन्ग मार्च का खतरा भी टल जाएगा, इमरान खान को फेस सेविंग मिल जाएगी और इस गर्दाब से मौजूदा सियासी हुकूमत और माशी तौर पर भी पाकिस्तान बाहर निकल आएगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या मियां नवाज शरीफ इस फार्मूले को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। तो इस पर फिलहाल नजम सेठी के दावे के मुताबिक नवाज शरीफ ने ऐसा कोई भी फार्मूला तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। और एक दूसरी ऑप्शन ये दी गई है, चूंकि मौजूदा हुकूमत एक आईनी हुकूमत है जो कि असम्बली के अंदर अपनी पावर रखती है, लिहाजा फौज को इस्तेमाल किया जाए और इन लोगों के सामने लाकर खड़ा कर दिया जाए। इसी मकसद के लिए नजम सेठी की जानिब से दावा किया गया कि वजारत दाखिला ने कुछ नोटिफिकेशन जारी किए हैं, जिसके लिए इस्लामाबाद के गिर्द एजेंसीज और फौज को तैनात करने के लिए भी खास तौर पर नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। ऐसी सूरत हाल में बड़े टकराव का खतरा भी हो सकता है। आपने कहा था शहबाज शरीफ साहब को चाहिए कि बड़ा कॉम्प्लेक्स माहौल बन रहा है, क्रिटिकल माहौल बन रहा है, तो ऐसी सूरत हाल में शहबाज शरीफ को जल्दी वापस आ जाना चाहिए, जितना जल्दी मुमकिन हो सके वो सारे दौरे ख़त्म करके वापस आ जाएं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो है वो लंदन पहुँच गए हैं, तो क्या खबर है? क्या इस क्रिटिकल ये जो सिचुएशन है इससे इस सिलसिले में मुशावरत के लिए नवाज शरीफ साहब से मुशावरत के लिए वहाँ पर पहुँचे हैं कि इससे कैसे निपटा जाए, क्या मामला है? देखिए ना, बात यह है कि मैंने कहा था कि यहाँ हालात एक दिलचस्प स्टेज पे पहुँच गए हैं। अगले 15 दिन बड़े इम्पॉर्टेंट हैं, सिग्निफिकेंट हैं और यहाँ कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं। लॉन्ग मार्च है, ये है, वो है, और भी चीज़ें बैकग्राउंड में हो रही हैं, तो इनको वापस आना चाहिए और आके काबू में लेना चाहिए। तो मेरा ख्याल है इसी सिलसिले में वो लंदन चले गए हैं, बिकॉज सूरत हाल इस तरीके से बढ़ रही है आगे के मशावरत की ज़रूरत पड़ गई है नवाज शरीफ साहब के साथ कि फिर नई आर्मी चीफ़ की मुकर्ररी के बारे में या नॉमिनेशन के बारे में आपके कोई, उन्होंने कहा नहीं मेरा कोई फेवरेट नहीं है, ये गवर्नमेंट जिसको चाहे लगा दे। बिल्कुल यू टर्न ले लिया कि एक तरफ कहते थे कि मैंने लगाना है और एक्सटेंशन दे दी जाए जनरल बाजवा को उस वक्त तक, और आर्मी चीफ ये हुकूमत मत लगाए, ये कौन होते हैं ये लगाने वाले, ये चोर। और आज ये कह रहे हैं कि नहीं लगा दें, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसका ये मतलब है कुछ हुआ है ना कि लगा दें मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, या कोई डिकॉय हो रहा है या कुछ चीज़ होने जा रही है ना। ये ऐसे नहीं, ये यू टर्न्स होती जैसे लॉन्ग मार्च के ऊपर यू टर्न हुई है, कोई ना कोई मकसद हो, कोई पीछे कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं।
लेकिन मैं आपको यह बात बता सकता हूं कि वली-अहद शहजादे अब इस मूड में नजर नहीं आते कि वो बूढ़े बादशाह को दोबारा कंटिन्यू करने देंगे। मैं आपको नाजरीन एक और चीज भी बताता हूं। आजम स्वाति साहब ने इन पे एटम बम गिरा दिया है। जो उन्होंने कहा है वो मीडिया रिपोर्ट नहीं करेगा, तो मैं अपनी वीडियो का उसको हिस्सा बनाता हूं। आज उन्होंने ये बात की अभी से आधा पौना घंटा पहले, मैं आपको सारा बताता हूं। लेकिन आपको सबसे पहले मैं वो 5th जनरेशन वॉर के बारे में बताना चाहता हूं जो इस कौम के खिलाफ इन्होंने लड़ी है। वो 5th जनरेशन वॉर जो हमने इसराइल के खिलाफ लड़नी थी, वो 5th जनरेशन वॉर जो हमने भारत के खिलाफ लड़नी थी, वो 5th जनरेशन वॉर अपनी कौम के खिलाफ लड़ी गई है। मैं आपको बताता हूं, इनकी फनकारियां देखें जरा। स्टार्ट होता है जनरल बाजवा साहब इमरान खान को कहते थे कि आप करप्शन पे छोड़ दें, ध्यान ना दें, करप्शन को रहने दें, आप इकोनॉमी पे ध्यान दें। नैब को कंट्रोल करके कहते थे कि किसी पे पक्का केस नहीं बनाना, जिसका पक्का केस भी है वो भी खराब कर दो, डॉक्यूमेंट घुमा दो। वहां पे ये इन्फ्लुएंस था और मीडिया को ये बयानियां फीड करते थे। ये सब एक ही तरफ से होता था, एक ही साइड से आता था। ये 5th जनरेशन वॉर कौम के खिलाफ है। मीडिया को क्या बयानियां देते थे कि आपने ये बयानियां बनाना है कि इमरान खान ने नंबर 1 एहतसाब साहब करके मुल्क की मैशत खराब कर दी है, नंबर 2 इमरान खान 3 साल से लगा है, 2 साल से या शुरू में 1 साल से, और देख लें किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। एक तरफ खुद ही केस नहीं चलने देते थे, अंदर खाने इमरान खान को कहते थे एहतसाब को रहने दें, मीडिया पे बयानी चलाते थे कि देखें जी ताकतवर बड़ा जी, कोई नहीं बचेगा जी, सब कुछ ठूस देंगे जी, 70 अरब डॉलर ले लेंगे, वसूल कर लेंगे, 50 अरब डॉलर ले लेंगे। अंदर खाने करप्शन वालों के साथ मिले हुए थे।